बैठे बैठे रह जाओगे, ये पैर रह जाएंगे, कोई काम नहीं आएंगे, तो खड़े हो जाओ मस्ती में और झूमते रहिए। जय हो प्यारे की जय हो। अब मत वाली लगती हो प्यारी प्यारे, तेरी चाल अजब मत वाली लगती हो प्यारी प्यारी, तेरी पायल की झनकार तेरी पायल की झनकार बलिहार प्यारे दो बलिहार प्यारे दो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे दो बलिहार प्यारे दो बलिहार प्यारे दो बलिहार प्यारे। जय हो झूम तेरे नाम की ओर चुनरिया तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में, एक पागल हो गई मैं तो सावरिया के प्यार में, एक पागल हो गई मैं तो सावरिया के प्यार। तेरे नाम की तेरे नाम की तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में, पागल हो गई मैं तो सावरिया के प्यार में, एक पागल हो गई मैं तो सावरिया के प्यार में। रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, मतलब की है दुनियादारी मतलब व्यवहार नहीं, मतलब की है बना दिया। और देखो हमें तो समझ नहीं आ रही तुम दीवाने कैसे हो, कैसे मस्ताने हो कन्हैया के, ऐसे बैठे बैठे जो कन्हैया का बन गया है दीवाना, 7 दिनों में वही खड़े होकर मस्ती में झूमे। जय हो दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, गिरधारी बनवारी गिरधारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। एक बार जोर से
और जोर से जरा ध्यान देंगे प्यारे। शांति बनाए रखेंगे। बनवारी तेरी यारी ने हमें दीवाना बना दिया, हो दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। ओ गिरधारी तेरी यारी ने हमें मस्ताना बना दिया। तो प्यारो आज जरा ध्यान दीजिए, बातें बंद कीजिए, कुतर कुतर बंद कीजिए। थोड़ी देर बाद देखो मैया, कुछ देर की बात है, तुम सुन रहे हो तब तक सुना रहे, वरना हाल सुदामा चरित्र हाल आ जाता है। क्योंकि हम सोच रहे हैं कि मैया ने 7 दिन सुनी है तो थोड़ा सा मन और कन्हैया के चरणों में लगा रहे। क्या करना है, जल्दी करते हैं क्या, सुदामा चरित्र करते हैं फिर। देख लो मैया थोड़ी देर, बाकी मर्जी तुम्हारी है। क्योंकि फिर ये जो पंछी आया है ना जिस डाल से उड़कर, ओ मैया ये पंछी वहीं पहुंच जाएगा। ये मैया शांत ना होती, हम शांत होने पे आए, बस हो गई थोड़ी सी और शांति होना है थोड़ी देर बाद। तो जीवन शांत नहीं, वाणी शांत। जीवन तो जब तक प्रभु ने दिया है तब तक तो जीना ही है ना। ये मैयाओं को कितना भी कहो लेकिन कहाँ सुनती है। एक बात याद आती है, पता है आज क्या ही देते हैं, याद आई है, देखो जरा ध्यान दीजिए मैया। एक भूरी भैंस थी, भूरी भैंस। कैसी भैंस? भैंस तो हैगी ना तुम्हारे घर, कारी भैंस तो होगी हैं, लेकिन एक है भूरी भैंस। भूरी भैंस तो जानते होगे, भैंस वाले हो सब जानते हो, गांव में तो भैंस होंगी होंगी हैं। जरा ध्यान दीजिए, एक भूरी भैंस है, भूरी भैंस। एक दिन भूरी भैंस को भूरा पड़ा हो, एक भूरा पड़ा। सुनाई दे रही है का मैया? एक जा बात तो सुन लो, फिर तुम कछु मत सुनो। कैसी भैंस? एक बात जोर से बोल दो, कैसी? और जोर से, कैसी? भैया को नाम भूरी ना हो, तुम ते ना कहेंगे, तुम मत सुनना। को भूरी बेटी तो ना लगे है, को नाम भूरी। तो देखो तुम ते ना कह रहे, सुनियो हम तो भैंस की बात कर रहे हैं, हम तुम्हारी बात ना कर रहे हैं, हम तो 4 पायन भाई भैंसने की बात कर रहे हैं। तो एक भूरी भैंस ही और बाको भूरो पड़ा। कैसो? भूरो भूरो पड़ा। तो बा भूरी भैंस को भूरो पड़ा, एक दिन मर गयो बेचारा। भूरी भैंस को भूरो पड़ा, मर गयो। और बाकी मालिक नहीं तुम्हारी जैसी, एक तुम्हारी जैसी है। जब भैंसन की सेवा करके आता ना ऐसी, वो एक दिन भूरी भैंस की भूरा पड़ा जो आओ ना, तो वो मालिक नहीं का। तो ऐसी कथा चल रही है एक गांव में, एक गांव में कथा चल रही। और तू मैया थी ना, रोज कथा में आती, और रोज कथा में आते हो मैया, सुन ले हो। तुम तो आएगा ही नहीं, तो पता चले अगर ना सुने तो तुम्हारी वो भैंस भूल भूल के जहां जाए। तो जो मैया थी ना, वो आई और वो आकर कथा में बैठ गई। और थोड़ी देर बाद उसका रोना चालू हो गया। वो मैया का, जो बूढ़ी मैया आई ना, थोड़ी देर बाद उसका रोना चालू हो गया। अब रोने लगी।
तो पंडित जी बड़ी दुविधा में थे, कथा सुना रहे थे महाराज जी, बड़ी दुविधा में थे। एक दिन रोई वो मैया, तो महाराज जी ने सोचा कि कथा को सुनकर ज्यादा भावुक होती है, हैं? दूसरे दिन फिर वो बूढ़ी मैया आई और फिर वो कथा में रोने लगी। वो मैया आई और फिर वो कथा में रोने लगी, और कथा में रोने लगी तो पंडित जी ने फिर सोचा कि ये कथा में भावुक ज्यादा है। धीरे धीरे दिन निकलते गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। अब वो बेचारे पंडित जी भी बार बार मैया को शांत करें, और मैया फिर कुतर कुतर शांत हो जाए, 5 मिनट को फिर कुतर कुतर, आधा घंटा को शांत हो जाए फिर कुतर कुतर। तो वो मैया भी कुतर कुतर करें, वो पंडित जी भी शांत करें। तो भैया वो जो मैया रो रही थी ना कथा में बैठ के, धीरे धीरे 7 दिन आए, 6वां दिन आयो, अब रो रही। एक दिन वो पंडित जी पर रौना गयो। पंडित जी ने सबसे पहले वो मैया को बुलाई अपने पास कि मैया कहा बात है, तू काय को रोती है इतनी कथा में? क्योंकि कभी प्रसंग अच्छा चला है तो भी तू रो रही है, कभी ब्रह का चला है तो भी तू रो रही है, काय को रो रही है मैया? सो रोने लगी और कहने लगी कि महाराज क्या बताऊं। बोले एक दिन की बात है कि मेरे घर एक भूरी भैंस आई। कैसी? मेरे घर एक भूरी भैंस आई, और वो भूरी भैंस को जो भूरा पड़ा होगा वो रेहकत 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 मर गया। वो रेहकत रेहकत भूरी भैंस को भूरा पड़ा मर गया, और भैंस देखत रही, लेकिन वो रेहकत रेहकत मर गया। मैया वो महाराज जी मर गया, वो पड़ा भूरी भैंस को, तो बस तुम्हें देखकर ऐसा ही लगता है कि बेचारे शांत करते 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 महाराज कहूँ वह भूरी भैंस के भूरा पड़ा की तरह जो महाराज जी शांत ना हो जाए, और ये भी कोई सुंदर ब्राह्मणी को सुंदर ब्राह्मण है, और ये भी शांत है वह भैंस की तरह, पड़ा की तरह, तो हो गए कल्याण महाराज। तो इसलिए वो पड़ा मर गया। कहीं हमें भी लगता है कि मैयाओं को शांत करते करते जोर से एक बार, तो वो भूरी भैंस का भूरा पड़ा तो मर गया, लेकिन हम ना मरे मैया, हमें तो जानो है एक बार जोर से। तो आज जरा ध्यान देंगे प्यारो।